नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पैरामेडिकल एजुकेशन चैनल में। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, एनएचएम की वैकेंसी, सीएचओ जैसी भर्तियों में बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ ही चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इस प्रकार के कई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आने वाली वैकेंसी के बारे में और पहले हुए भर्तियों के पेपर, सिलेबस और इस प्रकार की कई जानकारी भरी वीडियो लाते हैं। तो दोस्तों अब हम पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है वो है कि ओरिकल या फिना किस कार्टिलेज का बना होता है। तो दोस्तों इसमें चार ऑप्शन है। उसमें पहला ऑप्शन है वो है हेलाइन कार्टिलेज, दूसरा ऑप्शन है फाइब्रोइलास्टिक कार्टिलेज, तीसरा ऑप्शन है इलास्टिकेटली और चौथा ऑप्शन है वो है बोनी कार्टिलेज। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, फाइब्रोइलास्टिक कार्टिलेज, यानी ओरिकल है वो फाइब्रोइलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि कान में पाए जाने वाले सेरोमिनस ग्लैंड किसका रूपांतरण है। तो इसमें चार ऑप्शन है। उसमें पहला ऑप्शन है वो है सेबेशियस ग्लैंड, दूसरा ऑप्शन है स्वीट ग्लैंड, तीसरा ऑप्शन है मेमरी ग्लैंड और जो चौथा ऑप्शन है वो है लेक्राइमल ग्लैंड। इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, स्वीट ग्लैंड, यानी सेरोमिनस ग्लैंड है वो स्वीट ग्लैंड का रूपांतरण है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो है कि ब्लड कैपिलरी एंड एल्वियोली के बीच पाए जाने वाला रेस्पिरेशन कहलाता है। तो इसमें जो चार ऑप्शन है। उसमें पहला ऑप्शन है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दूसरा ऑप्शन है वो है इंटरनल रेस्पिरेशन, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी और जो चौथा ऑप्शन है वो है नॉन ऑफ दीज। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि सेरोमिनस ग्लैंड से स्रावित होने वाले सेरमन यानी ईयरवैक्स कंटेन फॉलोइंग। पहला ऑप्शन है ईयरवैक्स, दूसरा ऑप्शन है वो है लाइसोजाइम, तीसरा ऑप्शन है इम्यूनोग्लोबिन और चौथा ऑप्शन है आल। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, आल, यानी तीनों होंगे, ईयरवैक्स, लाइसोजाइम एंड इम्यूनोग्लोबुलिन, ये तीनों होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि मिडल ईयर कंटेन विथ फेरिंग्स थ्रू ट्यूब दैट इज। पहला ऑप्शन है फेलोपियन ट्यूब, दूसरा ऑप्शन है ऑडिटरी कैनाल, तीसरा ऑप्शन है स्टाचियन ट्यूब और चौथा ऑप्शन है वो है लेक्राइमल ट्यूब। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, स्टाचियन ट्यूब। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि नेजल कैविटी का एंटीरियर पार्ट बना होता है। तो इसमें हमारे पास चार ऑप्शन है। उसमें पहला ऑप्शन है वो है इथमोइड कार्टिलेज, दूसरा ऑप्शन है वो है इलास्टिन कार्टिलेज, तीसरा ऑप्शन है हेलाइन कार्टिलेज और चौथा ऑप्शन है वो है फैटी टिश्यू। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, हेलाइन कार्टिलेज, यानी नेजल कैविटी का एंटीरियर पार्ट होता है वो हेलाइन कार्टिलेज का बना होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। चार ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है वो है मेलियस, दूसरा ऑप्शन है इनकस, तीसरा ऑप्शन है स्टेप्स और चौथा ऑप्शन है वो है कॉर्पल। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, स्टेप्स। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो है कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पार्ट है। पहला ऑप्शन है एक्सटर्नल ईयर, दूसरा ऑप्शन है मिडल ईयर, तीसरा ऑप्शन है इनर ईयर और चौथा ऑप्शन है वो है ऑस्ट्रेचियस ट्यूब। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, मिडल ईयर, यानी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है वो मिडल ईयर का पार्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि नेजोलेक्राइमल डक्ट प्रेजेंट फ्रॉम ईयर टू नोज, आउटर कैंथस टू नोज, इनर कैंथस टू नोज और जो चौथा ऑप्शन है वो है कॉर्नर टू नोज। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, इनर कैंथस टू नोज, यानी नेजोलेक्राइमल जो डक्ट होती है वो इनर कैंथस टू नोज के बीच में प्रेजेंट होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो है कि निम्न में से कौन सी ऑडिटरी नर्व है। इसके लिए हमारे पास तो चार ऑप्शन है। उसमें पहला ऑप्शन है ऑल्फैक्टरी नर्व है, दूसरा ऑप्शन है वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व है, तीसरा ऑप्शन है फेशियल नर्व है और चौथा ऑप्शन है वो है वेगस नर्व है। तो दोस्तों ये काफ़ी मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। फिर इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। इसी तरह हमने पिछले वीडियो में भी एक क्वेश्चन पूछा था कि एल्जाइमर्स डिजीज में होती है। पहला ऑप्शन था लॉस ऑफ मेमोरी, तीसरा ऑप्शन जो दूसरा ऑप्शन था वो था फीमेल 2 टाइम मोर प्रोन देन मेन, तीसरा ऑप्शन था ड्यू टू एट्रोपी ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स और चौथा ऑप्शन था वो था ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ दीज, यानी ये सभी जो मतलब एक लक्षण है वो सभी एल्जाइमर्स डिजीज में होते हैं। इसी तरह अभी जो हमने क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सी ऑडिटरी नर्व है, ओल्फैक्टरी नर्व है, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व है, फेशियल नर्व है और वेगस नर्व है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। फिर इसका जो राइट आंसर होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि कोक्लियर डक्ट कंटेन। पहला ऑप्शन है वो है कोटियोर्गियन, दूसरा ऑप्शन है वो है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, तीसरा ऑप्शन है वो है हेयर सेल और चौथा ऑप्शन है वो है आल। तो इसमें जो दोस्तों जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, आल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि निम्न में से सेमी सर्कुलर कैनाल का कार्य है
इसके लिए जो हमारे पास 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है वो है बैलेंस, दूसरा ऑप्शन है हियरिंग, तीसरा ऑप्शन बोथ, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन है वो है बोथ, और चौथा ऑप्शन है वो है मोमेंट। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, बैलेंस, यानी सेमी सर्कुलर कैनाल का जो कार्य होता है वो होता है बैलेंस का। अभी जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं वो है कि स्ट्रेच ट्यूब का कार्य होता है। पहला ऑप्शन है वह शून्य में सहायता करना, दूसरा ऑप्शन है वायु प्रेशर को बराबर बनाए रखना, तीसरा ऑप्शन है बॉडी का बैलेंस बनाए रखना, और चौथा ऑप्शन वो है एयरवेक्स स्रावित करना। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, वायु प्रेशर को बराबर बनाए रखना, यह स्ट्रेचिंग ट्यूब का कार्य है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्न में से इनर ईयर का भाग नहीं है। तो इसमें जो हमारे पास 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है वह है वेस्टिब्यूल, दूसरा ऑप्शन है कोक्लिया, तीसरा ऑप्शन है सेमी सर्कुलर कैनाल, और चौथा ऑप्शन है वह है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, कोक्लिया, जो इनर ईयर का भाग या पार्ट नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टंग किस बोन से आधार जुड़ा होता है, यानी जीभ होती है वो किस बोन से के आधार से जुड़ी होती है। तो इसमें 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है वो है इथमोइड बोन, दूसरा ऑप्शन है स्पेनोइड बोन, तीसरा ऑप्शन है हायोइड बोन, और चौथा ऑप्शन है वो है फ्लैटिन बोन। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, हायोइड बोन, यानी हायोइड बोन के आधार से टंग है वो जुड़ी होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा लेरिंग्स का भाग नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन वो है जो थायरॉइड कार्टिलेज, दूसरा ऑप्शन है कैरिकोइड कार्टिलेज, तीसरा ऑप्शन है एरेटिनोइड कार्टिलेज, और चौथा ऑप्शन है वो है फेरिंग्स। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी, फेरिंग्स, जो लेरिंग्स का भाग नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो है कि मनुष्य में लेंस पाया जाता है। इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है बी कॉनकेव, दूसरा ऑप्शन है बी कॉन्वेक्स, तीसरा ऑप्शन है वो है कॉन्वेक्स, और चौथा ऑप्शन है वो है कॉनकेयर। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, बी कॉन्वेक्स, यानी मनुष्य में बी कॉन्वेक्स टाइप का लेंस पाया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि सामान्य इंट्राओक्यूलर प्रेशर होता है। इसके लिए हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है वो है 10 mmHg, जो दूसरा ऑप्शन है वो है 100 mghg, तीसरा ऑप्शन है वो है 50 mghg, और चौथा ऑप्शन है वो है 10 cmhg। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, 10 mmHg, जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो है कि निम्न में से सिग्नेट रिंग शेप्ड कार्टिलेज होता है। तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है कैरिकोइड कार्टिलेज, दूसरा ऑप्शन है एटेनोइड कार्टिलेज, तीसरा ऑप्शन है वो है थायरॉइड कार्टिलेज, और जो चौथा ऑप्शन है वो है एपिग्लोटिस कार्टिलेज। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, कैरिकोइड कार्टिलेज, जो सिग्नेट रिंग शेप्ड कार्टिलेज होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। लेनिक्स में वोकल कॉर्ड की संख्या होती है। तो इसके लिए हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है वो है 1 पेयर, दूसरा ऑप्शन है 2 पेयर, तीसरा ऑप्शन है वो है ओनली 1, और जो चौथा ऑप्शन है वो है ओनली 2। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, 2 पेयर, यानी 2 पेयर होती है वोकल कॉर्ड की संख्या। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो है कि कौन सा कार्य है। इसके लिए हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है वो है रंग को भेदन करना, दूसरा ऑप्शन है लाइट प्राप्त करना अंधेरे और उजाले दोनों में, तीसरा ऑप्शन है वो है दोनों, और चौथा ऑप्शन है वो है प्रतिबिंब बनाना। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, रंग को भेदन करना, जो कौन सा कार्य होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि ट्रेकिया में सी शेप रिंग पाए जाते हैं जो बने होते हैं। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है इलास्टिक कार्टिलेज, दूसरा ऑप्शन होता है वो हेलाइन कार्टिलेज, तीसरा ऑप्शन होता है दोनों के फर्स्ट एंड सेकंड, और तीसरा ऑप्शन है वो है बोन के। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, हेलाइन कार्टिलेज के। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो है कि ट्रेकिया में सी शेप रिंग पाए जाते हैं जिनकी संख्या होती है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है 10 से 15 तक, दूसरा ऑप्शन है 16 से 20 तक, तीसरा ऑप्शन है 21 से 25 तक, और चौथा ऑप्शन है 0 से 10 तक। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, 16 से 20 तक। इस प्रकार दोस्तों हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात की है। तो अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।